सुबह की पहली किरण जब आसमान के कोने को हल्के सुनहरे रंग से रंग देती है, तब जीवन हमारे कानों में धीरे से फुसफुसाता है कि एक और नया दिन तुम्हारे सामने खड़ा है। एक और मौका, एक और अवसर, एक और शुरुआत। और ये शुरुआत तुम्हारे हाथों में है। ये दिन इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे जीते हो, कैसे थामते हो और कैसे अपने सपनों के साथ आगे बढ़ते हो। क्योंकि 18 से 30 की उम्र जीवन की वो संकरी लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सुरंग है, जिसमें से होकर निकलने वाला हर व्यक्ति या तो अपने आप को तराशता है, मजबूत बनाता है या फिर समय की भीड़ में खो जाता है। इसलिए इस उम्र में बनाई गई दिनचर्या सिर्फ दिनचर्या नहीं होती, ये हमारी नियति को आकार देने वाला एक अदृश्य हथौड़ा है। और आज हम ऐसी ही एक प्रेरणादायक, ऊर्जा से भरी, गहराई से संतुलित दिनचर्या की यात्रा शुरू करते हैं, जो न केवल शरीर को मजबूत बनाएगी, न केवल मन को शांत रखेगी, बल्कि आत्मा को भी मजबूती देगी और जीवन को एक तेज और सुनिश्चित दिशा देगी। सुबह अलार्म बजते ही आंखें खोलना कई लोगों के लिए सबसे कठिन काम होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसके लिए जागना सिर्फ शरीर का काम नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा हर सुबह उसे हिलाकर उठाती है और कहती है कि चलो, दुनिया जीतने का समय हो गया है। इसलिए सुबह उठते ही बिस्तर में पड़े ना रहें, उठें, शरीर को सीधा करें, गहरी सांस लें और अपने दिन के पहले कुछ सेकंड को इस भावना से भर दें कि आज का दिन मेरा है और मैं इसे बेहतरीन बनाऊंगा। सुबह की ये पहली सांस, पहली जागरूकता, पहला कदम इतना शक्तिशाली होता है कि ये पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। इसलिए जैसे ही उठो, सबसे पहले अपने शरीर को स्ट्रेच करो। हाथों को आसमान की तरफ उठाकर एक गहरी सांस लो और छोड़ते समय महसूस करो कि कल का तनाव, कल की चिंता, कल की छोटी छोटी निराशाएं सब बाहर निकल रही हैं और तुम्हारे अंदर सिर्फ ताजगी, स्पष्टता और ऊर्जा भर रही है। इसके बाद 5 मिनट का मौन ध्यान, जिसमें तुम सिर्फ अपने आप को सुनो, अपने दिल की धड़कन को महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने दिमाग को एकदम शांत कर दो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी दिन शक्तिशाली बनता है। फिर आती है वो आदत जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में कॉमन है, सुबह की कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अपने आप से 3 बातें कहो कि आज किस किस चीज के लिए तुम आभारी हो, चाहे वो परिवार हो, स्वास्थ्य हो, सपने हो या सिर्फ ये अवसर कि तुम जागे हो और एक नया दिन मिला है। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारी मानसिकता को कमी से हटाकर समृद्धि की ओर मोड़ देता है और व्यक्ति वहीं सफल होता है जिसकी सोच समृद्ध होती है। अब बारी है शरीर को जगाने की, क्योंकि एक जागृत दिमाग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है एक जागृत शरीर। इसलिए सुबह कम से कम 20 से 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, चाहे वो जॉगिंग हो, योग हो, हिट वर्कआउट हो या सिर्फ तेज चलना, लेकिन शरीर को हिलाना डुलाना अनिवार्य है। क्योंकि इस उम्र में जो व्यक्ति फिटनेस में निवेश करता है, वो भविष्य में बीमारी, तनाव और थकान पर विजय पा लेता है। याद रखो, तुम्हारा शरीर ही वो वाहन है जिसमें बैठकर तुम्हें जीवन की लंबी यात्रा तय करनी है। इसलिए इसे मजबूत बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वर्कआउट के बाद ठंडा पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट करो और थोड़ा समय प्रकृति में बिताओ, चाहे घर की बालकनी ही क्यों ना हो। बस आसमान को देखो, हवा को महसूस करो और अपने आप से एक वादा करो कि आज मैं अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दूंगा। अब आता है पौष्टिक नाश्ता, वो ईंधन जो तुम्हारे पूरे दिन की ऊर्जा को निर्धारित करता है। इसलिए कुछ ऐसा खाओ जो सच में शरीर को शक्ति दे। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन, क्योंकि उम्र 18 से 30 वो समय है जब शरीर सबसे तेज काम करता है, लेकिन उतना ही तेज खराब भी हो सकता है अगर हम गलत खान पान चुन लें। फिर आता है दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, स्किल बिल्डिंग। इस समय का हर दिन तुम्हें एक नई स्किल के करीब ले जाना चाहिए, चाहे वो नई भाषा हो, कम्युनिकेशन हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कोडिंग हो, मार्केटिंग हो, डिज़ाइनिंग हो या तुम्हारे करियर से जुड़े कोई भी टूल्स। ये उम्र सीखने की उम्र है और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए रोज़ कम से कम 1 घंटे का समय खुद को बेहतर बनाने के लिए दो, क्योंकि भविष्य उसी का होता है जो खुद में निवेश करता है। इसके बाद आता है
काम, पढ़ाई या करियर का समय, लेकिन इसमें भी एक नियम है, पहले कठिन काम फिर आसान काम। क्योंकि जब तुम सुबह सुबह अपने कठिन काम खत्म कर देते हो तो दिन का बाकी हिस्सा हल्का महसूस होता है और तुम्हारा आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। हर 90 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, शरीर को स्ट्रेच करो, पानी पियो और आंखें बंद करके 2 गहरी सांसें लो। ये छोटा सा ब्रेक तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 40% तक बढ़ा देता है। दोपहर का भोजन हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। ऐसा कुछ जो तुम्हें आलसी ना बनाए बल्कि आगे के काम के लिए ऊर्जा दे, क्योंकि भारी खाना तुम्हारे दिमाग की गति को धीमा कर देता है। दोपहर से शाम तक का समय वो होता है जब ऊर्जा थोड़ी गिरती है, तो यही वो वक्त है जब लोग टालम टोल करते हैं। लेकिन अगर तुम इस समय को नियंत्रित कर लो तो तुम 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। इसलिए इस समय को 2 हिस्सों में बांटो। पहला, अपने काम या पढ़ाई से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करो, और दूसरा, अपनी पसंद, शौक या क्रिएटिविटी के लिए समय निकालो। क्योंकि जीवन सिर्फ प्रोडक्टिव होने का नाम नहीं है, जीवन का एक हिस्सा खुश रहना भी है। शाम को 20 मिनट की वॉक या हल्की एक्सरसाइज करो ताकि शरीर पूरे दिन की थकान को बाहर निकाल सके और मन भी तरोताज़ा हो जाए। इसके बाद 15 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन का करो। क्या किया, कैसा किया, क्या सुधारना है, क्या सीखना है। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें रोज अपने बेहतर संस्करण की ओर ले जाता है। रात का भोजन हल्का और जल्दी होना सबसे अच्छा माना जाता है ताकि शरीर आराम से पाचन कर सके और नींद भी गहरी आए। अब रात की सबसे शक्तिशाली आदत, डिजिटल डिटॉक्स। सोने से कम 45 मिनट पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से दूरी बना लो ताकि दिमाग एक शांत अवस्था में जा सके। क्योंकि ब्राइट स्क्रीन तुम्हारी नींद की गुणवत्ता को खराब कर देती है, जिसके कारण अगला दिन कमजोर शुरू होता है। रात को सोने से पहले एक किताब पढ़ो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, बायोग्राफी हो, मनोविज्ञान हो, आध्यात्मिकता हो या स्किल बढ़ाने वाली कोई भी पुस्तक। किताबें इंसान को भीतर से बदल देती हैं और उसे एक मजबूत, समझदार और स्थिर व्यक्ति बनाती हैं। फिर 3 बातें लिखो, आज क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा और किस चीज़ के लिए आभारी हो। ये आदत मानसिक स्वास्थ्य को बेहद मजबूत बनाती है। अंत में बिस्तर पर लेटकर अपनी सांसों को महसूस करो, शरीर को ढीला छोड़ दो और खुद से कहो कि मैंने आज अपना बेस्ट दिया, कल और बेहतर करूंगा और मैं अपनी मंजिल के और करीब पहुंच रहा हूं। ये वाक्य तुम्हारे मन को शांत करता है और एक गहरी, सुकून भरी नींद में ले जाता है। एक ऐसी नींद जो आने वाले दिन को शक्तिशाली बनाती है। और इस तरह दिन पूरा होता है, एक ऐसा दिन जो दिशा देता है, अनुशासन देता है, ऊर्जा देता है और जीवन को एक ऐसी गति देता है जो तुम्हें हर दिन अपने सपनों के करीब ले जाती है। याद रखो, 18 से 30 की उम्र वो समय है जब तुम या तो खुद को बनाते हो या बिगाड़ते हो। और अगर तुम एक मजबूत दिनचर्या चुनते हो तो तुम पहले से ही आधी जीत हासिल कर लेते हो। अंत में, अगर ये प्रेरणादायक दिनचर्या आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल पुस्तक हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें।